इफ्तिखार सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि डडियाल में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जो है वो तवील होता जा रहा है। कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे। तमाम सियासी जमातें भी हैं, वो भी हैं जो वो इस मामले से कतरा रही हैं। क्या कहेंगे डडियाल के लोगों के लिए? सर साहब, मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये लोड शेडिंग है ही नहीं है। ये डडियाल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और बिजली का पूरा निज़ाम ख़त्म हो चुका है। इनके पास जो आज से 40 साल पुराना 50 साल पुराना कंडक्टर लगा हुआ है वो हल्की सी हवा के साथ वो टूटता है। कहीं इधर से तार टूट गई, उधर से तार टूट गई। और इनके जो क्रॉस सेक्शन लगे हुए हैं वो सारे लकड़ी के हैं और वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और देखें आप, ये तारों से और रस्सियों से बंधे हुए हैं। हाई टेंशन को इन्होंने पूरे शहर में देखें ना आप, तो कई जगहों से इन्होंने तारों और रस्सियों से बंधा हुआ है। और दूसरी बात है, इनके पास स्टाफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है। अभी मेरी किसी बंदे से बात हो रही थी तो वो कह रहा है जी एक बंदा है और रात को शहर की बिजली 2 बजे से अब तक बंद है। अब दिन के 10-11 बज चुके हैं, 11 बजे तक बंद है। यानी कोई वाली वारस नहीं है। ऐसे समझें कि जैसे हम भेड़ बकरियां हैं और कोई वाली वारस नहीं है शहर का। तो हम तो शुरू से लगे हुए हैं गुज़श्ता 14 सालों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाकी सियासी जमातें हैं, सियासी लोग हैं, वो सारे मिलकर आएँ हमारे साथ और इस सिस्टम को बचाएं। अब ये एक ही तरीका है इससे बचने का और इसको सही करने का कि सारे हम लोग इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर एक मूवमेंट बनाएं। जैसे हमने पुल के लिए एक मूवमेंट चलाई हुई है, चक्करयाम ब्रिज के लिए। और अभी तो ये बहुत बड़ा शदीद तरीन मसला पैदा हो गया ना कि बिजली नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है और पूरा सिस्टम का वजूद ही नहीं है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा जनाब वाला तमाम लोगों से, पूरी कौम से, पूरी डडियाल के लोगों से कि अपने हकूक़ के लिए उठें, जागें। आपने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इतना बड़ा आपने डैम दिया है और 2 मरतबा मुतासर हुए हैं और 2 मरतबा आपको नुकसान पहुँचाया गया है। तो आपके हकूक़ बड़े पैमाने पर बनते हैं जो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे। तो ये मिलेंगे एक ही तरीके से, सारे इलाके के लोग इकट्ठे हो जाएं, हमारे साथ मिल जाएं और हम बहुत जल्द एक तहरीक की शक्ल अख्तियार करें और किसी जगह धरना देकर बैठें। किसी ज़िम्मेदारान से ये बात हो कि इसके ऊपर फौरी तौर पर काम हो, वरना ये तो बिजली आने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अभी शदीद तरीन गर्मी में ये अभी क्या हाल है जी, रात 2 बजे से अभी 11 बजे तक बिजली बंद है। तो इसका वाहिद हल और वाहिद तरीका ये है कि तमाम सियासी जमातें मिलें, हमारे साथ इकट्ठी हों और हर बंदा जो मेरी बात सुने वो आए, हमारे साथ बात करे। एक हम लाएअमल अख्तियार करते हैं और इसके लिए कोई बाकायदा और बाज़ाब्ता कोई तरीका अख्तियार करते हैं जद्दोजहद का और उसके नतीजे में सब कुछ ये। इफ्तिखार साहब, बार बार इलेक्शन आते हैं, हर जमात कहती है कि हम अवामी हकूक़ का दफ़ा करेंगे। हत्ता कि हमारे वज़ीर हुकूमत जो हैं उनको भी पता है कि डडियाल में लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो हर रोज़ वसी तर होता जा रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं वो आवाज़ बुलंद नहीं करते। इन लोगों को क्या कहेंगे? शेर साहब, मैं ये कहता हूँ कि लोड शेडिंग है ही नहीं है। ये पूरे सिस्टम का ख़ात्मा है, क्योंकि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब अंदाज़ा करें ना, रात 2 बजे की बिजली बंद हुई है, अभी 11 बज गए दिन के, तो अभी तक नहीं आई। तो ये देखें ना जी, हुकूमत में जो भी बंदे हैं ये तो उनकी लापरवाही और तयशुदा बात है कि उनकी गलती है कि इसको सही करना चाहिए। लेकिन इसका सही तरीका ये है कि इसको आज तक किसी ने नहीं किया, एक हुकूमत ने, किसी हुकूमत ने नहीं किया। इसको लोगों ने खुद सही करना है और जब तक लोग इकट्ठे ना हों, लोग जब तक इसके लिए ना जागें, उतनी देर तक ये निज़ाम कोई भी सही करने वाला बंदा नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। डडियाल में जो है वो सियासी जमातों का एक लंबा दर्जनों के हिसाब से इस वक्त सियासी जमातें काम कर रही हैं। सब कहते हैं कि हमने अवामी हकूक़ का दफ़ा करना है। सदाए या की वो वाहिद जमात है जो हर बार इदारों में करप्शन, चक्करयाम पुल, कमल मतलूब केस और उसके अलावा बेशुमार यहाँ पे मसाइल हुए, जराइम हुए, उसके ख़िलाफ़ ये आवाज़ बुलंद करती है। बाकी जमातों का कोई हक़ नहीं है। ये तो करना चाहिए ना जी, यही तो बड़ी गलती है ना। यही बड़ी गलती है कि हम लोग सारे एक फ़िक्र के ऊपर इकट्ठे नहीं हैं। जो हकूक़ के ऊपर डाका है उसके लिए तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। चलें, सियासी अज़ाइम हर बंदे के अपने, सियासी फ़ायदे और नुकसान हर बंदे के अपने, लेकिन जो हकूक़ पर डाका है वो तो कॉमन है ना, वो तो सब के ऊपर एक तरह का है। अगर बिजली नहीं मिल रही तो सब लोगों को नहीं मिल रही। ये नहीं कि चंद लोग बिजली ले रहे हैं और बाकी को नहीं मिल रही। तो मैं तो ये पैगाम दूंगा जी सियासी जमातों को भी और जो भी सियासी कारकुन हैं कि देखें, हम न्यूट्रल लोग हैं
हम सिर्फ़ और सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं, लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, और 16 सालों में हमने साबित किया है कि आज तक हमने किसी बंदे को ना वोट के लिए कहा है, ना चंदे के लिए कहा है, ना वोट दिलवाने के लिए कहा है। एक ही बात कर रहे हैं कि जो हमारे मसाइल हैं, देखें ब्यूरोक्रेसी ने हमारे ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और कई सालों से 70 सालों से कब्ज़ा किया हुआ है। एक आम सिपाही जो है वो खुदा है, एक पटवारी तो उसके इख्तियार कितने वो आप सोच भी नहीं सकते, वो खुदा से भी ऊपर उसके इख्तियार हैं। तो इन लोगों से, सारे लोगों से जान छुड़ाने का यही एक तरीका है कि हम सारे लोग इकट्ठे हों और इसके लिए स्ट्रगल करें। और मैं सियासी जमातों को फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें जी, आपके सियासी जो भी फ़ायदे नुकसान हैं वो आप करें, लेकिन हकूक़ पे डाके पे हमारा साथ दें, तो इन सारे सिस्टम को सही करें। सबसे बिजली और अरियाम पुल के लिए हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.